नमस्कार साथियों, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यूपीटी टेस्ट इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं। इसके बारे में आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी जो भी आम पब्लिक को जाननी चाहिए वो मैं देने वाला हूँ। यूपीटी टेस्ट एक ऐसी जांच है जो ज़्यादातर लोग घर में करना पसंद करते हैं। इसके लिए लैब में काफ़ी कम लोग ही जाते हैं क्योंकि ये थोड़ी आसान पड़ती है। तो इसको कब कराना, इसके रिजल्ट को कैसे समझना है, प्रेगनेंसी है कि नहीं है या डाउटफुल केस में आपको क्या करना है, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझें कि ये ज़्यादातर जगह किट के माध्यम से ही होती है। ऐसी किट आती है, आपको मेडिकल स्टोर में जाना है और ले लेना है। किसी भी कंपनी की ले लें, 40 से 50-60 रुपए में मिल जाएगी और इसको आप घर पे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि जो सुबह का सैंपल होता है मॉर्निंग का, वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है क्योंकि उसके अंदर जो हम जांच करते हैं बेसिकली एक HCG हार्मोन होता है जो प्लेसेंटा से निकलता है। बेसिकली जब बेबी इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर तो प्लेसेंटा बनता है जो मदर और बेबी के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वही HCG का सिक्रीशन कराता है, तो वो सुबह की यूरिन में ज़्यादा रहता है, इसलिए ज़्यादा अच्छे चांसेस रहते हैं। बाकी समय पे भी आप कर सकते हो। अर्ली प्रेगनेंसी में कई बार बहुत हल्की लाइन आती है, कई बार नहीं भी आ सकता है, फॉल्स नेगेटिव जिसको हम लोग बोल सकते हैं। बहरहाल कंटेनर आपका क्लीन होना चाहिए। बस ये ध्यान रखें कि इस टाइप का कुछ वहीं से ले लेंगे मेडिकल स्टोर से यूरिन इकट्ठा करने के लिए, और ये जो किट आती है उसके अंदर ही आपको ड्रॉपर मिल जाएगा। अब रिजल्ट देखने के लिए क्या किट ऐसी इस टाइप की रहती है। यहाँ पे आपको सैंपल डालना रहता है, यूरिन का सैंपल 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ऐसा डालेंगे। वो यहाँ पे आके जो रिजल्ट विंडो है यहाँ पे होती है। तो ये है कंट्रोल, ये है टेस्ट। अपना ज़्यादा फोकस होना चाहिए टेस्ट पे कि जो टेस्ट वाली विंडो है उसमें आया है कि नहीं आया है। इस किट में थोड़ा सा गड़बड़ बना है। कंट्रोल हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब कंट्रोल में लाइन आनी ही चाहिए। अगर कंट्रोल में लाइन नहीं आ रही है तो टेस्ट इनवैलिड माना जाएगा, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कंट्रोल में तो हमेशा लाइन आनी चाहिए। अब टेस्ट में लाइन आई है कि नहीं है उस हिसाब से रिजल्ट डिसाइड करता है प्रेगनेंसी हो गई है कि नहीं। टेस्ट में अगर लाइन आ गई है तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी हो गई है, और यहाँ पे लाइन नहीं आई है, नेगेटिव है, इसका मतलब है कि नॉन प्रेग्नेंट है। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का रहता है कि किस दिन ये टेस्ट करा जाए। मतलब ज़्यादातर लोग, मैं आप लोगों के क्वेश्चन से ये वीडियो बनाया है इसके बारे में, यूपीटी के बारे में। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों का रहता है कि कब कराई जाए, प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो मदर के अंदर जो यूट्रस और ओवरी का कनेक्शन है वो इस टाइप का रहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो यूट्रस के अंदर कुछ तरह के एंडोमेट्रियम में चेंजेस रहते हैं, और उसी के हिसाब से ओवरी के अंदर भी ओवम निकलता है, एग निकलता है, रिलीज होता है। तो मान लो कि ये MC आई थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थी किसी मंथ की। अब यहाँ लगभग बीच के साइकिल में ओवुलेशन होता है, मतलब एग निकलता है। तो यही फर्टाइल पीरियड होता है। अगर यहाँ पे स्पर्म आ जाए तो ये एग से मैच करता है। तो मान लो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके एक आधे दिन बाद, फर्टिलाइजेशन मोस्टली फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो वो यूट्रस में जाके ये एग जो होता है एम्ब्रियो बन जाएगा। तो यहाँ पे प्लेसेंटा बनेगा, मतलब यहाँ से फिर HCG बनना चालू हो जाएगा। और जो आपकी ये नेक्स्ट साइकिल है, मतलब यहाँ पे आना चाहिए, आपका महीना आना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ होनी चाहिए। तो अब ये चूँकि इम्प्लांट हो गया है तो ये मिस हो जाएगी। तो जब आपका पीरियड महीना रुक जाए या जिसको चढ़ जाए या मिस हो जाए, ऐसा बोलते हैं हम बोलचाल की भाषा में, तो इस दिन पे अगर आप करवाओगे तो आपका यूपीटी टेस्ट में पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब जिस दिन महीना मिस होने वाला है आप उस दिन करवा सकते हैं। अगर आप इसके 1-2 दिन पहले भी करवाएंगे तो भी आ सकता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 to 10 days आफ्टर कंसेप्शन, मतलब यहाँ पे जो कंसीव हुआ है, जो एग में एम्ब्रियो बन गया है, मतलब स्पर्म आके मिल गया है इस एग से, उसके 8 से 10 दिन बाद यहाँ पे ये HCG का लेवल इतना हो जाता है कि किट में आ जाए। अगर इसको देखेंगे, ये चार्ट में बड़े अच्छे से दिखाया गया है कि जो एक्सपेक्टेड डे होता है पीरियड का, वहाँ पे आप करेंगे यूपीटी से तो 96% चांस है कि आपको ये डिटेक्शन हो जाएगा। 1-2 दिन बाद करेंगे तो 100% हो जाएगा, क्योंकि HCG का लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। शुरुआत के इनिशियल जो वीक होते हैं 6 वीक, वहाँ लगभग 1.5 से 2 दिन में HCG का लेवल डबल हो जाता है। वैसे उसके पहले अगर आप करते जाएंगे, मतलब जो महीना आने वाला उसके 3-4 दिन पहले आप देखोगे तो इतने % चांसेस रहते हैं कि 4 दिन पहले करोगे तो 42 है, 5 दिन पहले करोगे तो 33 है। तो इस टाइप से चांस रहता है। जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब करवाना है, उसका जवाब आपको मिल गया होगा कि किट की एक सेंसिटिविटी रहती है। किट बेसिकली करती क्या है, HCG के लेवल को देखती है
और ये HCG का लेवल जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, कंसीव होता है बेबी, उसके बाद बढ़ना चालू होता है। तो इसी ड्यूरेशन पे आप कर सकते हो, उस हिसाब से रिजल्ट आता है। इसलिए जब लोग काफ़ी शुरू में कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे कर लिया जहाँ पे मान लो कि एक्सपोजर हो गया, अगर कुछ लोग इस तरह के भी होंगे जानने वाले, तो एकदम शुरू में कराओगे तो उस समय HCG का लेवल उतना बढ़ा नहीं होगा, तो हो सकता है रिजल्ट निगेटिव आ जाए। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो नेक्स्ट साइकिल है उसके आगे कराएंगे तो 100% मतलब पॉजिटिव ही आना चाहिए, और उसके पहले कराएंगे तो कुछ लोगों में आएगा, कुछ में अगर लेवल कम हुआ तो कम हो सकता है। अब रिजल्ट का तो मैंने खैर बता दिया कि आपको यूरिन डालना है इस वाले जो विंडो होती है इसमें, और ये टेस्ट विंडो में इस टाइप से देखना है, हमेशा कंट्रोल में आना चाहिए। कंट्रोल में आया है और यहाँ पे टेस्ट में कुछ भी नहीं आया, इसलिए निगेटिव है, मतलब कि नॉन प्रेग्नेंट है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से एक लाइन आएगी तो निगेटिव है, ये देखो दोनों लाइन आ गई तो पॉजिटिव है। अब मैंने शुरू में बताया था कि अगर सिर्फ जो कंट्रोल है उसमें ना आए, सिर्फ टेस्ट में आए, तो इसको इनवैलिड माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हल्की भी लाइन आ जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि शुरुआत की प्रेगनेंसी है। तो अगर हल्की लाइन आई है तो आप ब्लड में जांच करवा सकते हो या इसी टेस्ट को रिपीट कर सकते हो। जो मैं अभी बता रहा था कि ये HCG बीटा ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हम लोग बोलते हैं, ये वहीं से सिक्रेट होता है, हार्मोन है, और इसी की बेसिकली जांच होती है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने की जितने भी मेथड है सब में यही चेक किया जाता है, और कोई तरीका नहीं है जो खून में या यूरिन में जांचें होती हैं। बात मैंने पहले ही बताई कि प्रेगनेंसी में दोनों लाइन आएंगी, एक लाइन है तो नॉन प्रेग्नेंट है, और इस तरह की वीक लाइन भी आ सकती है, मतलब ये अर्ली प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो इसको फिर अपने को 1-2 दिन बाद दोबारा से आप इसी किट से करो, या तो 2 चीज़ें मैंने बताई कि एक तो खून में जांच करा सकते हैं इसी HCG की, तो खून में जांच से ही पता चल जाता है, और दूसरा ये कि आप सोनोग्राफी करा दो। अब क्वेश्चन ये पूछते लोग कि सोनोग्राफी में कब पता चलेगा कि बेबी हो गया है कि नहीं है, एम्ब्रियो कब दिखता है, तो ये लगभग 6 वीक बाद, 1 महीने या 1.25 महीने 1.5 महीने के बाद इस तरह का कुछ एम्ब्रियो दिखने लगता है यूट्रस के अंदर। जिस दिन इम्प्लांटेशन हुआ है उसके 1 से 1.5 महीने बाद, मतलब कि ब्लड टेस्ट में आने की संभावना थोड़ी जल्दी रहती है, पर कंफर्म करने के लिए आपको सोनोग्राफी कराना ही पड़ेगा। और कुछ लोग हैं जो ब्लड में करवा सकते हैं। अब ये ब्लड की जांच थोड़ी महंगी होती है, लैब में जाना पड़ता है, घर पे नहीं कर सकते, ये किट वाला अपने घर पे आप कर सकते हो। तो ये हो गया यूरिन प्रेगनेंसी जो टेस्ट होता है, UPT टेस्ट होता है, उसके बारे में जानकारी है। लगभग आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके मैंने जवाब दे दिए हैं। मेन तो यही रहता है इसमें क्वेश्चन कि ये कब करवाना है, और ये लाइन वगैरह कब पॉजिटिव कब निगेटिव, ये सारी बातें। आपको डाउट हो रहा है तो 1-2 दिन बाद दोबारा से करें। क्या HCG का लेवल तेज़ी से बढ़ता है तो वो रिजल्ट जो हल्की लाइन रहती है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, बड़ी आ जाती है, तो 1 आध दिन बाद और अच्छे से आ जाएगी। नहीं तो आप ब्लड में HCG की जांच करा लें या सोनोग्राफी की जांच करवा लें। टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखें कि जो अगला साइकिल आने वाला है, जिस दिन आना चाहिए मिस हो गया है, उस दिन या उसके आगे करेंगे तो ये किट में बिल्कुल पॉजिटिव आएगा 100%। उसके 1-2 दिन पहले भी कर सकते हैं। तो ये यूरिन जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, UPT टेस्ट होता है, उसके बारे में ये जानकारी हो गई। थैंक यू।